अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम देख रहे थे जी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रेपरेटरी प्रोसेस, और इसमें हमने अब रिवीजन कर रहे हैं कोर्स की। और इसमें हमने वाइंडिंग की रिवीजन कर ली और वार्पिंग में हमने हाई स्पीड वार्पिंग देख ली है। ठीक है, लास्ट टाइम ये वार्पिंग की रिवीजन की थी। आज हम नेक्स्ट जो है सेक्शनल वार्पिंग, उसकी रिवीजन करेंगे। सेक्शनल वार्पिंग होती क्या है, देखते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा जी, इट इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट वार्पिंग और पैटर्न वार्पिंग, बैंड वार्पिंग और ड्रम वार्पिंग। ठीक है जी। इट इज नॉर्मली यूज फॉर कलर्ड वार्प लाइक टेरी टॉवल क्लॉथ एंड 100% polyester filament. Sometimes this process is carried out for two-ply synthetic warps where no sizing is needed. It is a two-stage machine method for preparing warp on beam. The first stage is termed as warping while the next stage is called beaming. तो ये वार्पिंग, सेक्शनल वार्पिंग जो है, जिसको हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये सेक्शनल वार्पिंग की एक मशीन है, इसको इनडायरेक्ट वार्पिंग, पैटर्न वार्पिंग या ड्रम वार्पिंग भी कहते हैं, बैंड वार्पिंग भी कहते हैं। इसमें पैटर्न इफेक्ट जिस फैब्रिक में देना हो, उसमें मुख्तलिफ कलर्स यूज़ करने हो, तो वो हम इसके ज़रिए उसकी वार्पिंग की जा सकती है। और ड्रम वार्पिंग भी कहते हैं क्योंकि पहले इसमें ड्रम के ऊपर हम यार्न को वाइंड करते हैं, ये ड्रम है, उसके बाद हम ड्रम से बीम के ऊपर यार्न को वाइंड करते हैं। एक मिनट जी। इज सम प्रॉब्लम। अच्छा जी, मेन फीचर्स क्या होते हैं सेक्शनल वार्पिंग के, वो देखते हैं। सेक्शनल वार्पिंग में जो बीम होता है एक साइड से टेपर्ड होता है, ठीक है, और हर जो सेक्शन है उसके मल्टीपल एंड्स होते हैं। एंड्स आर ट्रेवर्स स्लोली ड्यूरिंग द वार्पिंग, आहिस्ता आहिस्ता से वो ट्रेवर्स हो रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट ऑन ड्रम अलोंग द विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। लास्ट सेक्शन विल हैव टेपर्ड एंड टू मेक द यार्न स्टेबल। तो लास्ट जो सेक्शन इसके ऊपर बनेगा वो टेपर्ड होगा ताकि उसके यार्न स्लिप ना हो, क्योंकि ये क्रॉस वाइंडिंग नहीं है और इसमें फ्लेंजेस नहीं है, तो यार्न के स्लिप होने का खदशा होता है, जिसकी वजह से हम टेपर्ड वाइंडिंग करते हैं इसकी। लेंथ ऑफ द यार्न इज मेजर्ड विद मेजरिंग रोलर। मेजरिंग रोलर होता है जिसके जरिए से लेंथ हर सेक्शन की मेजर की जा रही होती है। ड्रम इज राउंड विद अ कोन व्हिच हैज अ स्लाइट एंगल टू प्रिवेंट द स्लिपेज ऑफ यार्न। ये ड्रम की पिक्चर है, इसकी एक साइड पे ये कॉनिकल शेप होती है, इसको कॉन कहते हैं। इस कॉन के मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, जितना बड़ा कॉन का साइज होगा उतनी ड्रम की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इस कॉन के मुख्तलिफ एंगल्स भी होते हैं, ये देखिए ये एंगल्स भी आ रहे हैं, सॉरी ये एंगल्स भी है 14 डिग्री, 9, 30 और 7 डिग्री। तो इसके मुख्तलिफ पैरामीटर होते हैं ड्रम के। The amount of yarn wound on beam is proportional to length of the yarn and cone angle. जितना ज़्यादा cone angle ज़्यादा होगा, ये cone angle जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ड्रम के ऊपर yarn वाइंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ सेक्शंस आर वाउंड इन सीक्वेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर ऑन ड्रेसर और ड्रम। इसको ड्रेसर भी कहते हैं। अब जितने सेक्शंस होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और सीक्वेंस में होंगे, पहला बनेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। इस तरह नहीं है कि एक यहाँ पे बनाया और एक दूसरी साइड पे या सेंटर में बनाया,
पहले के ऊपर दूसरा आएगा, दूसरे पे तीसरा आएगा, तो इस तरह सीक्वेंस वाइज चलेंगे। नंबर ऑफ सेक्शंस डिपेंड अपॉन क्रील कैपेसिटी। अब सेक्शंस क्रील कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। क्रील कैपेसिटी जितनी बड़ी होगी सेक्शन हमें उतने ही कम बनाने पड़ेंगे। मसलन मुझे एक बीम चाहिए जिसमें मुझे 3000 एंड चाहिए, ठीक है, मेरी क्रील कैपेसिटी है 500 की, तो मैं मैक्सिमम 500 धागे लगा सकता हूँ एक सेक्शन के लिए। तो 3000 अब कितने सेक्शंस में मैं कंप्लीट कर लूँगा? 3000 डिवाइडेड बाय 500, तो 6 सेक्शन बनेंगे मेरे, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरी क्रील कैपेसिटी हो जी 200 की, 200 की, तो कितने सेक्शन मुझे बनाने पड़ेंगे? 3000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे ख्याल में, जस्ट अ मिनट, 15 आएंगे मेरे ख्याल में सेक्शंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी क्रील कैपेसिटी होगी उतने ही कम आपको नंबर ऑफ सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ सेक्शंस आपके कलर रिपीट पे भी डिपेंड करते हैं कि कलर रिपीट आपकी किस तरह की है। इस तरह से नंबर ऑफ एंड्स इन वार्प, अब जितने एंड्स आपके वार्प में या बीम में ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सेक्शन बनाने पड़ेंगे। मसलन अगर आपको बीम में 3000 की जगह 10,000 धागे चाहिए तो आपको उतने ही ज़्यादा सेक्शन बनाने पड़ेंगे, और अगर आपको बीम में 3000 एंड्स चाहिए तो आपके सेक्शन कम बनेंगे। फॉलोइंग कैलकुलेशंस आर नेसेसरी फॉर सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस। नंबर ऑफ सेक्शंस का कैसे पता लगता है? टोटल नंबर ऑफ एंड्स डिवाइडेड बाय क्रील कैपेसिटी, ये मैंने अभी आपको बताया। सेक्शन विड्थ का कैसे पता लगेगा? रीड विड्थ इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्शंस। तो अगर मैं 10 सेक्शन बना रहा हूँ और रीड की विड्थ है मेरी जी 100 सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ जाएंगे 10 सेक्शन, 10 सेंटीमीटर एक सेक्शन की विड्थ। मेजर पार्ट्स ऑफ सेक्शनल वार्पिंग, अब इसमें क्रील होती है और देन हेड स्टॉक होता है, ठीक है। क्रील में देखते हैं, क्रील मोस्टली यूज फॉर दिस वार्पिंग मशीन इज पैरेलल। नॉर्मली इसमें पैरेलल क्रील एच टाइप यूज होती है, ठीक है, और ये मोबाइल क्रील इसमें प्रेफर की जाती है। मसलन ये मोबाइल क्रील मींस के क्रील को हम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें है जी हेड स्टॉक होता है। ये हेड स्टॉक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं ये भी देखते हैं हम। थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लें। अच्छा, इसका हेड स्टॉक जो है वो डायरेक्ट वार्पिंग के हेड स्टॉक से डिफरेंट होता है। उसमें यहाँ पे ये ड्रम नहीं था, जो प्रेशर या ड्रम है इसमें, ठीक है। इसमें एक पहले ड्रम है, उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, देन हम बीम के ऊपर करते हैं, तो इसलिए 2 स्टेप प्रोसेस भी है। और इसमें लीजिंग रॉड होते हैं, लीजिंग कॉम्ब होती है जिसको रीड भी कहते हैं, एंड सेक्शन कॉम्ब होती है, ठीक है। ये बैक साइड पे ये लीजिंग कॉम्ब होगी, देन यहाँ पे आगे एक सेक्शन कॉम्ब होगी। ये वीडियो में भी अभी हम सारे पार्ट्स देखेंगे। अच्छा, इस ड्रम को स्विफ्ट भी कहते हैं, स्विफ्ट, रील, ड्रेसर, ड्रम, मुख्तलिफ नाम है इसके। When all the required number of ends in the shape of a section are wound on the drum, then क्या करते हैं जी, हम इसको शीट की फॉर्म में इस बीम के ऊपर वाइंड कर लेते हैं। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। नंबर 1 पे हैं जी लीजिंग डिवाइस, ये यहाँ पे ये लीजिंग डिवाइस है। नंबर 2 वार्पिंग ड्रम। नंबर 3 टच स्क्रीन पैनल, ये देख सकते हैं। 4 सेक्शन कैरियर ट्रॉली या कैरेज, ये नंबर 4 ये सेक्शन कैरियर ट्रॉली है। 5वें पे वैक्सिंग डिवाइस। अगर आपने ये देखिए, अगर आपने इसको, क्योंकि इसको साइजिंग नहीं करनी होती, वो यान जिनको साइजिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप इसको वैक्स कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वैक्सिंग की ज़रूरत है थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए, स्मूथनेस के लिए, तो आप यहाँ पे वैक्सिंग डिवाइस के अंदर वैक्स यूज़ कर सकते हैं। और छठे नंबर पे ये बीमिंग सेक्शन है। तो इसके पार्ट्स देखते हैं। लीजिंग और डिवाइडिंग रॉड, इसका फंक्शन होता है सेपरेट करना यार्न्स को 2 पोर्शंस में, सिंपल, ठीक है जी। नेक्स्ट है लीजिंग रीड। लीजिंग रीड, दिस इज अ रीड कंस्ट्रक्टेड टू परमिट द वार्प एंड्स पासिंग थ्रू इट टू बी सेपरेटेड इनटू द शीट सूटेबल फॉर लीजिंग फॉर्मेशन। लीजिंग रीड में से धागों को 1 बाय 1 गुजारा जाता है। इसका पर्पज ये होता है कि ये उसको लीज फॉर्मेशन के लिए शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। इसमें अल्टरनेट ओपन एंड ब्लॉक एंड्स होते हैं, तो आप अल्टरनेटली ओपन और ब्लॉक एंड्स में से यार्न को गुजारते हैं।
बाद का इसकी और कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट होती है। कलर्स के लिहाज से भी आप ओपन और ब्लैक डेंट्स में से गुजार सकते हैं, मतलब वाइट कलर के ओपन में से गुजार दें, ब्लैक कलर के आप जो ब्लॉक डेंट्स हैं उसमें से गुजार दें। तो इस तरह से वन बाय वन अप और डाउन सेपरेशन करते हुए आप रीड में से यार्न को पास कर सकते हैं। देन वार्पिंग कॉम और रीड होती है, दिस इज यूज टू अवॉइड द थ्रेड्स ओवरलैपिंग। ठीक है, ये उससे आगे लगी होती है, थ्रेड्स आपस में ओवरलैप ना करें एक सेक्शन से, जब वन बिटवीन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन सेक्शन एंड स्टार्टिंग द अदर सेक्शन। एंड एट द स्टार्ट ऑफ ईच सेक्शन ए लीज बैंड इज इंसर्टेड बिटवीन टू शीट्स। तो जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट सेक्शन हम सेक्शन स्टार्ट करने लगते हैं, तब हम एक लीज बैंड इंसर्ट करते हैं ताकि सेक्शंस आपस में मिक्स ना हो जाएं। Measuring roller, it measures the length of the section wound on the swift, ये पहले भी बताया। Tension and guide roller, these are a set of 2 or 3 chromium plated rollers which gives proper tension to the sections। अच्छा, नेक्स्ट है जी मोशन ऑफ द कैरिज। जो कैरिज है हमारे पास उसकी कितनी तरह की मोशंस होती हैं? तो दो तरह की मोशंस होती हैं, एक ट्रैवर्सिंग और मूवमेंट ऑफ सेक्शन। तो ट्रैवर्सिंग मोशन में होता है कि स्लो ट्रैवर्स दिया जा रहा होता है पैरेलल टू ड्रम एक्सिस, इसको फीड भी कहते हैं। ये लेयर्स जो होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर वाइंड करने के लिए स्लोली इसको ट्रैवर्स दिया जा रहा होता है ताकि वो उसकी जो कोन है, एज है, उसके ऊपर इजीली वाइंड हो सके। देन सेक्शन की मूवमेंट, जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम मूव करके सेकंड सेक्शन तक उसको लेके जाते हैं। ऑयल बॉक्स होता है तो यूज टू अप्लाई द spindle oil in the 100% polyester filament and terry towel just like waxing। ये ऑयल बॉक्स एज अ वैक्सिंग डिवाइस भी यूज होता है। स्विफ्ट ड्रम और ड्रेसर, ये वुड और स्टील का होता है, इसका 50 to 60 इंच डायमीटर होता है। तो मेन पर्पज इसका होता है कि पहले स्मॉल सेक्शन इसके ऊपर वाइंड किए जाएं, देन उससे कन्वर्ट करके हम आगे बीम के ऊपर ले जाएं। ये कोन एंगल, यार्न काउंट, यार्न टाइप और एंड्स पर सेंटीमीटर पर डिपेंड करता है। ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जो सेक्शनल वार्पिंग के होते हैं। अब इसकी हम एक वीडियो देखेंगे। अगर आप नेट पे लिखें सेक्शनल वार्पिंग तो इसकी काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं उनको और उसको चला के, मुख्तलिफ तरह की वीडियोस हैं, आप उनको चला के इनकी डिटेल्स भी पार्ट्स की देख सकते हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये कलर्ड यार्न हम यूज़ कर रहे हैं और ये टोटली ऑटोमेटिक कार्ल मायर की मशीन है। इसमें एक सेक्शन जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ये लीजिंग कर दी जाती है उसकी, देन वाइंडिंग की जाती है यहाँ पे। अब इसके हम नंबर ऑफ सेक्शंस, सेक्शन विड्थ और उसकी लेंथ कितनी है, पैनल पे ये हम फीड कर सकते हैं और इस तरह से इसकी सेक्शन की हम सेपरेशन कर सकते हैं। ये लीज इसमें लीजिंग रॉड छोटा इंसर्ट करते हुए, जब एक सेक्शन कंप्लीट होगा तो दूसरे सेक्शन के लिए ऐसे करेंगे। ये वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर सेक्शन वाइंड हो जा रहे हैं। मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये इंश्योर्स करता है इसकी प्रॉपर लेजर लाइट जो है कि प्रॉपर वाइंडिंग हो रही है इसकी। ये देखें, ये लीजिंग रॉड है, ये इसको सेपरेट करता है शीट को और आगे आप यहाँ पे इसकी बाद में लीजिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम लीजिंग का। ये देखें, लीजिंग हुई। और ये पीछे बैक साइड पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मुख्तलिफ कलर्स को इस तरह से हम स्टेप वाइज लीज बैक साइड पे कर सकते हैं। तो ये देखें, ये क्रील है, ये स्विफ्ट ड्रम है, सेक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं और उसके बाद इसको हम एंड में बीम के ऊपर, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इसको हम यूँ बीम के ऊपर, अब ये यहाँ से बीम के ऊपर, ड्रम से बीम के ऊपर वाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से सेक्शनल वार्पिंग में हम पहले स्विफ्ट ड्रम पे वाइंड करते हैं और देन हम उसको अपने बीम के ऊपर वाइंड कर लेते हैं। तो ये थी जी सेक्शनल वार्पिंग। उम्मीद है आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। बाकी आप मज़ीद वीडियोस देखें, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी तक के लिए
अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।